एक रियासत दो कानून, एक रियासत दो कानून, हम नहीं मानते अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ कदीर आफाकी और आप देख रहे हैं AJK प्राइम टीवी। अभी रिसेंटली जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जानब से, हुकूमत की जानब से एक कानून पास किया गया जो हड़ाक मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया गया। उसके ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली और मुख्तलिफ़ औकात में उसके एहतजाज वगैरह भी रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो आज भी जो है हड़ाकिज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली है उसका एहतजाज हुआ है और एहतजाज के बाद जो है हमारे साथ चंद लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो तहरीक चल रही है इसका मकसद क्या है। क्या ये तहरीक जो है एंटी हड़ाकिज़म मूवमेंट, ये जो कानून पास करवाया गया है, जो बिल पास करवाया गया है, कि उसको ख़त्म करवा सकती है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तहज़ीब हुसैन नकवी साहब जो MPhil कर रहे हैं फ़िज़िक्स में, उनसे जानना चाहेंगे इस तहरीक के हवाले से। तो सर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि हम AJK के अंदर मेरिट को बहाल करना चाहते हैं। हम ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स समझता है कि हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी है, हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा फारुग हो जाए या हम उसकी जगह लग जाएं, ऐसा नहीं है। हम बेसिकली हम चाहते हैं कि मेरिट बहाल हो जाए, जो बंदा मेरिट पे आ सके वही स्टेट में सिलेक्ट हो। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी नायल शख्स किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे। वजह यह है कि क्योंकि स्टेट के अंदर NTS और PSC के अदारे मौजूद हैं, अगर उन अदारों की मौजूदगी में आप सिलेक्शन सिर्फ सिफारिश के तहत करते रहेंगे तो फिर आपकी स्टेट का क्या मेयार है। अभी कल ही राजा फ़ारूक अदरखान साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने 5 साल के अंदर मेरिट की बहाली की और अभी मैंने एक एक्ट पास किया। अल्फाज चेक करें आप उनके, वो कह रहे हैं मैंने एक एक्ट पास किया जिसके तहत आइंदा से कोई भी डाक सिलेक्शन नहीं होगी। हालांकि ये कितना बड़ा झूठ है। एक्ट पास होने के बाद कितनी डाक तकर्रियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने एक्ट के अंदर फिर भी एक चोर दरवाज़ा रखा हुआ है। चोर दरवाज़ा क्या रखा हुआ है कि मजबूरी के तहत आप कोई भी डाक को लगा सकते हैं। हालांकि डाक लगता ही किसी ज़ाहिर है कोई मजबूरी होती है उस तहत लगता है। तो आपने डाक भी लगाने हैं और हम लोगों को साथ में ये ड्रामा भी कर रहे हैं कि हम मेरिट की बालादस्ती कर रहे हैं। तो फिर ये जो दो तरफा पॉलिसी, हम ये कहें एक रियासत में 2 कानून नहीं होने चाहिए। मौजूदा NTS में कई लोगों ने जो NTS टॉप किया वो सिलेक्ट हो गए जूनियर टीचर, और जो NTS फेल थे वो हेडमास्टर लगे हुए हैं। इस रियासत में तो लोग रहना ही नहीं चाहते जैसा कानून इन लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई क्या नौजवान, हम ये बताएं, हम आने वाले नौजवानों को क्या सबक दे रहे हैं। हमारे यहाँ नए तलबा जो पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या बताएंगे मेहनत में अजमत है? कतई नहीं बता सकते। हम ये कहते हैं कि सिफारिश करवाएँ, लग जाएं, सेलेक्ट हो जाएं। देखें अब उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गलती तो अवाम की भी है इसमें, कि जो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके आगे लेके आते हैं। तो फिर मेरी अवाम से यही इस्तदा है कि इस बार ये जितने भी लोग मेरिट के कातलीन हैं इनको दोबारा असम्बली में कतई ना आने दिया जाए। हमें ये बताइएगा, क्या ये तहरीक जो एंटी हड़ाकिज़म चली है, क्या ये इस तहरीक के ज़रिए हम दोबारा से उसको ख़त्म करवा सकते? जी बिल्कुल। देखें, अगर हम एक्ट को देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो तकरीरियाँ हो रही हैं डाक, ये 15 दिन के अंदर प्रोसेस होना चाहिए, जबकि वो 15 दिन जो है ना गुजर चुके हैं। तो जो बाय लॉ अगर देखें हम इसको, कि वो जो एक्ट है ना वो अपनी मौत खुद ही मार चुका है। तो अब ये अदालतों पे इंहिसार करता है कि वो हक़ का फ़ैसला दें, मेरिट की बालादस्ती करें, मेरिट को लेके आएँ स्टेट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जो करना था, मेरिट का जनाजा निकालना था, उन्होंने निकाला है एक्ट के तरीके। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया हमारे हक़ में फ़ैसला देगी और ये जो ब्लैक एक्ट लेके आई है असम्बली, इसको वो कलअदम करार देगी। तो हमारे साथ बाबर इलियास साहब मौजूद हैं जो यूथ एक्टिविस्ट हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे जो एंटी हड़ाकिज़म मूवमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, तो इससे एक पढ़े लिखे नौजवान पे किस तरह का तासर जो है मुरतब होगा और उसका क्या नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ नौजवानों का सीधा कत्ल है। और ये जो फ़ारूक अदर साहब, हम खुद हिस्सा भी रहे नून लीग की कैंपेन का। हमारी जदोजहद ये थी, इसी विजन के साथ उनके साथ चले थे। मेरिट की बालादस्ती वो लाएंगे, नौजवानों का इस्तेसाल नहीं होगा और बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। तीनों पर उन्होंने कोई भी अमल दरामद नहीं किया। जो उन्होंने थोड़ी बहुत स्ट्रगल मेहनत की थी PSC के तौर पे, जाते जाते उन्होंने वो भी काला कानून ऐसा पास किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो कानून पास हुआ है ये असम्बली मेंबरान ने भी नहीं बनाया। ये एक कानून जहाँ से बना है वो भी सब जानते हैं कहाँ से ये कानून बनाया गया। इतनी अहलियत असम्बली में मेंबरान में मौजूद नहीं है कि वो ऐसा कानून बना सकें। दूसरी बात साथ में ऐड करता जाऊंगा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, कि जो सरासर हर इलेक्शन में नौजवानों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है बल्दियाती इंतखाबात के नाम पे कि हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, बल्दियाती निज़ाम आएगा। बल्दियाती निज़ाम के आने से ये होगा कि नौजवान अपने अपने इलाकों में फलाह का काम कर सकते हैं,
मेरिट पे काम कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़रूरियात हैं वहाँ पे हम बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी हमें सिर्फ लॉलीपॉप की हद तक रखा है। यहाँ उम्मीदवार असम्बली हैं, अभी मौजूदा जो हुकूमत आने वाली है वो भी कोशिश इस बात की कोशिश है कि 5-5 करोड़ रुपया एक एक उम्मीदवार को दे रही हैं कि आप वोट खरीदें। रात आपने खबर देखी हो सरदार याकूब साहब वाली कि एक बच्चे को उन्होंने 5,000 रुपये दिए कि आप झंडा उतारें, यहाँ मैं आपको 5,000 देता हूँ। बच्चे ने, मैं उस बच्चे एहसान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने इनकार किया कि मैं आपका झंडा नहीं लगा सकता, मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। यही हम चाहते हैं कि मेरिट की बालादस्ती कायम हो। नौजवानों पे जो गलत तासर जा रहा है मेरिट का, नौजवान पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लग जाएंगे, चूँकि मेरिट की बालादस्ती नहीं है, स्टेट में कोई कानून नहीं है, फिर वो तरक्की की तरफ नहीं आएंगे, शऊर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो फिर यही करेंगे कि माशी इस्तेसाल हो रहा है, सीधा सीधा ये माशी कत्ल है नौजवानों का। और जब माशी कत्ल होगा नौजवानों ने फिर अपनी रस्ते में वार करने और स्टेट जेल लोगों के हाथ से जाती रहेगी और नौजवान तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ ज़ुबैर अयूब साहब भी मौजूद हैं जो ज़ादाना हैसियत से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सियासत में जहाँ नौजवान आ रहे हैं मकासद लेके आ रहे हैं। नौजवानों के पास पैसा बेशक नहीं है, लेकिन उनके पास एक विज़न है जो नौजवानों के लिए लेके आ रहे हैं। पूरे जेके स्टेट से, यूथ अलायंस के फोरम से भी हम ज़ुबैर साहब के साथ भी, और जितने नौजवान खड़े हैं उनकी पजीराई के लिए, उनकी कैंपेन के लिए भी हम हाज़िर हैं। ख़ास तौर पे मेरिट की बहाली, हमारे 3 एजेंडे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बगैर आम इंतखाबात नामंजूर, अगर इंतखाबात होंगे तो हम नौजवान क़यादत को सपोर्ट करेंगे जिनके पास विजनरी है, पढ़ी लिखी क़यादत है, पढ़ी लिखी टीमें मौजूद हैं, सियासत, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे टीम मौजूद है। ज़ुबैर साहब के साथ भी टीमें मौजूद हैं। चूँकि ये जो असम्बली उम्मीदवार आते हैं ये सिर्फ ठेकेदार लेके आते हैं जो 2, 4, 5 लाख रुपये स्कीमों के लिए लगाते हैं। अगले 5-10 साल पता ही नहीं होता 80-80 लाख रुपये गाँव में कहाँ लगा है, ग्राउंड पे कोई पता नहीं होता है। हम ये समझते हैं अगर ये तहरीक और जानदार होगी, आहिस्ता आहिस्ता और जान पकड़ेगी, और ये जो मेरिट का कत्लेआम है इसके ख़िलाफ़ पूरी स्टेट से आवाज़ें उठ रही हैं और आइंदा भी उठेंगी। बहुत जल्द हम एक लाएमल बना रहे हैं जिसके तहत हम पुरअमन एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया तक भी हम अपनी बात पहुँचाएंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़ुबैर अयूब साहब, जिन्होंने एंटी हडाकिज़म मूवमेंट, जब ये एक्ट वगैरह पास किए गए, जितने भी मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया गया, तो उन्होंने देखा कि ये एक रियासत के अंदर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उन्होंने ख़ुद जो है सियासत में आने का बाकायदा ऐलान किया। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका इसके हवाले से क्या तासर है जो एक्ट ये पास हुआ। शुक्रिया कदीर फाकी साहब, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा एज प्राइम टीवी का जो हमारी ज़ुबान बना। तो हबीब जालब के मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं कि और सब भूल गए हरफ़ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, लाख कहते रहें जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाज़त लिखना। और जनाब कतील शफाई ने कहा था कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये फ़ारूक हैदर ख़ान साहब और उनकी काबीना का, मैं कहता हूँ ये जो फ़ैसला डाकिज़म की मुस्तकिली है, ये सरासर नौजवानों का कत्लेआम है। डाकिज़म का, जब डाक का आपको ऑर्डर मिलता है 6 महीने का, तो फिर आप उसको अदलिया के ज़रिए कैसे 15 साल तक ले जाते हैं। इस सिस्टम में सिर्फ हमारी असम्बली के मेंबरान मौजूद नहीं हैं, बल्कि अदलिया के लोग मौजूद हैं, निज़ामत के लोग मौजूद हैं, और जो लोग इस घिनौने खेल में शामिल थे इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह के हुजूर सब जवाबदेह होंगे। मुझसे मेरी माँ पूछती है कि बेटा आपने गोल्ड मेडल लिया है, मुझे बताएं कि क्या हुआ, आपको नौकरी नहीं मिली। मैं कहता हूँ कि वालदा साहिबा निज़ाम ऐसा है कि यहाँ नौकरी मिलने के इम्कानात नहीं हैं। यहाँ नौकरी के लिए नाम के आखिर में जीम अलिफ जा लगा होना ज़रूरी है, जहाँ शीन और छोटी या होनी ज़रूरी है, यहाँ जाहिल और अनपढ़ होना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह जब तक ये लोग असम्बलियों में रहेंगे, हम इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ रोडों पर रहेंगे, धरनों में रहेंगे, भरपूर इनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला आमदा इलेक्शन में असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जाऊंगा। और चूँकि कानून साज असम्बली है, वहाँ जो काले कानून बनते हैं उनको इंशाअल्लाह अनपढ़ लोगों से छुड़ाऊंगा और उनके ख़िलाफ़ में बगावत बुलंद करूँगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक चल रही है और कई एक अदालतों में पिटीशंस दायर हो चुकी हैं और
عدلیہ کو اب چاہیے کہ وہ فرض شناس بنے اور ان اڈاکزم کے خلاف، اگرچہ میرے بھائی اڈاکزم پرماننٹ ہوئے ہیں، میرے بھتیجے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ میرٹ کا قتل ہو. وہ انشاءاللہ آپ انہیں نہیں لگائیں گے تو وہ کسی دوسرے راستے سے اس سے اوپر والے عہدے پہ جائیں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جو حسینیت کے قافلے میں کھڑے ہیں اور جو جگہ جگہ چوکوں اور چوراہوں میں یزید کو للکار رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی، اور اگر آپ باشعور ہیں تو اپنے بھائی کو اور جو نوجوان جہاں جہاں سے آزاد امیدوار کھڑے ہیں انہیں سپورٹ کریں، تاکہ یہ کاریگر سیاستدان، یہ فنٹر سیاستدان ہم سے یہ فنٹر سیاستدانوں سے ہم اپنی جان چھڑا سکیں اور اپنا اور اپنی آنے والے نسلوں کا مستقبل سنوار سکیں. بہت شکریہ آپ کا. عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آگے لے کے جا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب، آپ نے یہ اینٹی اڈاکزم مینس کے جو ظلم ہوا ہے ریاست میں، اور خاص کر پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ اس کی آواز بنیں. آپ کا بے حد شکریہ. میں ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسی اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے ایک قانون بننے جا رہا تھا کہ اسمبلی ممبر کے لیے سب سے کم کوالیفیکیشن جو ہے، منیمم کرائیٹیریا ہونا چاہیے FA. تو وہ قانون انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. ابھی ان کا جو منیمم کرائیٹیریا ہے وہ میٹرک فیل ہے. جب میٹرک فیل لوگ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے، آپ ذرا خود اپنا دماغ دوڑائیں کہ قانون سمجھنے کے لیے ایک LLB گریجویٹ چاہیے قانون کی صرف انٹرپریٹیشن کے لیے. قانون کو تقابلی جائزے میں لا کے اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے LLB گریجویٹ پلس اس کے پاس 10 سے 15 سالہ ایکسپیرینس چاہیے، جو کہ ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن قانون بنانے کے لیے میٹرک فیل چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے. جب مجھے تو اس پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کیسا قانون بنایا، کیونکہ جب علم دشمن وہاں بیٹھے ہوں گے، میٹرک فیل بیٹھے ہوں گے، تو ان سے مجھے تو یہ اسی طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس طرح کے قانون آئندہ بھی ہماری نسلوں کے لیے بنتے رہیں گے. اور سب سے بڑا ظلم دیکھیں، یہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں، ججز صاحبان کو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ جو NTA 7 دفعہ فیل کرتا ہے وہ ایڈھاک اپنی جگہ پہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ سے NTA پاس کر کے یا PSC پاس کر کے 9 یا 11 اسکیل میں پرائمری ٹیچر یا جونیئر ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر چلا گیا صرف اس بیس پہ کہ ادھر ڈاک ہوں، ادھر میں پرماننٹ ہو گیا ہوں. 9ویں 17 چھوڑ کے 9ویں میں چلا گیا. اور جس نے NTA فیل کیا 7 دفعہ وہ ادھر ہی آج ان کے کالے قانون سے پرماننٹ ہو گیا. کیا اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے امید ہے کہ ہماری جو ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے لوگ یا والدین، مائیں بہنیں، وہ اچھا فیصلہ کریں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جب انہوں نے کہا کہ ریاست کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہم ریاست کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. وجہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر جہاں بے شمار پہلو مثبت چل رہے ہیں تو وہاں ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نوجوان پڑھے لکھے جو سکالر ہیں ان کو ایک ان کے جو حقوق ہیں وہ مل سکیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ حافظ.